जयपुर से बड़ी खबर है, जहां एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा मामला है। राजस्थान हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई और एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला और हाईकोर्ट ने एडीजी को तलब किया है। और इस मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। याचिकाकर्ता और सरकार की ओर से पक्ष रखे जाएंगे। हाईकोर्ट ने एडीजी को तलब किया है और एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा मामला जो कि कोर्ट में विचाराधीन है, मामला पर सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ता और सरकार की ओर से पक्ष रखे जाएंगे। दोनों तरफ से पक्षों को सुन करके उसके बाद इस पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा ये मामला है, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई जो है चल रही है और याचिकाकर्ता और सरकार की ओर से दोनों तरफ से जो है पक्ष रखे जाएंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, क्योंकि उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला, कोई अंतिम निर्णय कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा। और हाईकोर्ट में इस मामले की दरअसल सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ता और सरकार की ओर से पक्ष रखे जाएंगे। दीपक चावला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? आज दोनों पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद कोई अंतिम निर्णय? बिल्कुल, देखिए, आज भी ऐसा माना जा रहा है कि आज भी कोर्ट में जो है वो सुनवाई ही चलेगी और फैसले की स्थिति में आज की सुनवाई जो है महत्वपूर्ण है। जब एडीजे जो वीके सिंह है, जो कि एसआईटी के चीफ है, हेड है, वो वहाँ पर आज कोर्ट में पहुँचेंगे और अपनी जो फैक्ट है वो जो कोर्ट के सामने रखेंगे। पिछली बार जब सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने पूछा था सरकारी डबल एजी से कि आपने दोबारा इनकी परीक्षा ली, तो वहाँ से जवाब आया था कि एक बार तो किशनगढ़ और एक बार जयपुर में 50 लोगों की परीक्षा ली थी। अचानक से जो फर्जी तरीके से पास हो गए थे और वो परीक्षा में मेरिट तो आए थे, उस समय पेपर लिया था तब, लेकिन अब मेरिट नहीं आ पाए थे और वो लिहाजा फेल हो गए थे। तो उस पर कोर्ट ने कहा था कि जो चीफ है, एसआईटी के चीफ है, हेड है, उनको ही कोर्ट में बुलाया था। तो ऐसे में वीके सिंह आज कोर्ट में जाएंगे और तमाम जो फैक्ट है वो कोर्ट के सामने रखेंगे। सरकार की तरफ से डबल एजी और इसके साथ ही एडीजी वीके सिंह अपना फैक्ट जो है वो कोर्ट में रखने वाले हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ता भी अपना जो पक्ष है, अपनी जो दलील है वो कोर्ट के सामने रखने वाले हैं। आज सुनवाई का 7वां दिन है। ऐसे में काफ़ी हद तक जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने पहले दिन ही कहा था कि ये मुद्दा जो है वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद लगातार एक एक दिन जो है सुनवाई जैसे जैसे आगे बढ़ती रही, तो तमाम फैक्ट तीन पक्ष है इसमें। एक याचिकाकर्ता पक्ष जिनकी मांग है कि इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा से करवाया जाए। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि एसआईटी जांच कर रही है, अभी इसको रद्द करना जल्दीबाजी होगी। और तीसरा पक्ष सेलेक्टेड जो स्टूडेंट है उनका पक्ष है। जो सेलेक्टेड स्टूडेंट की तरफ से जो अधिवक्ता है उनका ऐसा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का भी इस तरह से ऑर्डर है, जजमेंट है कि ऐसे परीक्षा को रद्द नहीं कर सकते। और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जिन्होंने चीटिंग करी, नकल करी, उनको डीबार कर दिया जाए, उनका ग्रुप अलग बना दे, और जो मेहनत करके आप परीक्षा में लगे उनका ग्रुप अलग बना दे। क्योंकि मेहनत करके परीक्षा में लगने वाले भी कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, अगर इसको रद्द कर दिया जाएगा तो उनका भी भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो कोर्ट के सामने तीनों फैक्ट, तीनों पक्ष को अपनी अपनी दलीलें, फैक्ट है, लेकिन फैसला जो है वो कोर्ट को लेना है। कोर्ट ने ये भी अपना रुख जो है वो शुरू से स्ट्रिक्ट रखा है इस पूरे मामले में कि ये जो परीक्षा है इसमें नकल हुई है। इसमें आरपीएससी के 2 सदस्य रामूराम रायका, बाबूलाल कटारा इसमें गिरफ्तार हुए हैं। रामूराम रायका का बेटा और बेटी दोनों इसमें परीक्षा में पास हुए हैं, उनको पेपर मिला था। बाबूलाल कटारे का जो भांजा है उसको भी अभी हाल में पकड़ा है, उसको भी पेपर दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है वो कोर्ट के सामने, कोर्ट का रुख स्ट्रिक्ट है। अभी फ़िलहाल आज की सुनवाई महत्वपूर्ण है। माना जा सकता है कि आज की सुनवाई में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो है वो निकल सकता है। कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख सकती है और अगली तारीख पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। फिलहाल अब 2 बज चुके हैं, अब से थोड़ी देर बाद सुनवाई जो है वो शुरू होने वाली है। जी। और ये अब से कुछ ही देर बाद जब सुनवाई शुरू होगी, तो क्योंकि ये जैसा कि बताया गया और पहले भी इसमें दीपक देखा गया कि सुनवाई जो है टाल दी गई थी अगले दिन के लिए, और ऐसे करके ये 7वां दिन है और इस मामले पर आज सभी की नजरें हैं। लेकिन जैसा आप बता भी रहे हैं कि अच्छा, आज होगा क्या? और दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे या सुनवाई हो चुकी है, अब सिर्फ जो कोर्ट है अपना फैसला सुरक्षित रख लेगा और अगली तारीख जैसा आप बता रहे हैं कि उस पर अपना फैसला सुनाएंगे? देखिए, आज है ना, कोर्ट ने पिछली बार कहा था कि एसआईटी की जो हेड है, चीफ है, जो कि एडीजी वीके सिंह है। एसआईटी जो एसओजी की टीम है जिसने इस पूरे नकल माफिया के कमर तोड़ने का काम किया है, तो उनको आज कोर्ट ने बुलाया है, उनको तलब किया है। वीके सिंह कोर्ट में जाएंगे
और वो अपनी फैक्चुअल रिपोर्ट पत्रावली, समस्त पत्रावली शुरू से लेके अब तक इस पूरे केस में क्या हुआ है, क्योंकि कोर्ट ने पहले भी कहा था कि समस्त पत्रावली इस पूरे केस से जुड़ी हुई वो कोर्ट के सामने लेकर आए, आधी अधूरी नहीं लेकर आए। तो एडीजे वीके सिंह समस्त पत्रावली जो है वो कोर्ट में लेके जाएंगे। पहले एसओजी का ये रुख था कि एसओजी ने लिख के दिया था कि ये पेपर परीक्षा जो है वो रद्द हुई है, और अब एसओजी का रुख जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बदल चुका है। एसओजी का कोर्ट में अब कहना है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं और माफियाओं को पकड़ रहे हैं। तो कोर्ट ने फिर इस पर कहा था कि ऐसा क्या हुआ कि एसओजी के बयान जो है वो अब बदल गए हैं। बहरहाल आज एसओजी एसआईटी के जो चीफ है, एसओजी के जो एडीजे वीके सिंह है, वो कोर्ट में पेश होंगे। उसके बाद वो शुरू से लेकर अब तक कितने लोगों को पकड़ा, क्या कुछ इसमें रहा, वो कोर्ट के सामने रखेंगे। तो एक तो उनका पक्ष आज जो है फैक्ट जो है कोर्ट वो सुनेगी, दूसरी ओर याचिकाकर्ता का भी कुछ उनके पॉइंट पर जो है वो दलील उनकी ली जा सकती है। इसके अलावा सरकार से डबल एजी है वो भी अपनी दलीलें रख सकते हैं। तो आज भी तीनों पक्ष से जो है दलीलें रखी जाएगी। मान सकते हैं कि आज का दिन महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इसलिए सभी की नजरें इस पर आज की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। और आज कोर्ट की तरफ से क्या इस पर सुनवाई होती है और क्या इस पर फैसला लिया जाता है, क्या फैसला आज अपने पास सुरक्षित रख करके अगली तारीख के लिए तय कर दिया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया दीपक इस पर जानकारी देने के लिए।